हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर रही है। उसमें हिंदी जो है वो 25 नंबर की आ रही है और आपके पर्यायवाची जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जब मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूछा था एक पर्यायवाची, तो उसका सही आंसर जो है प्रजापति जी ने दिया है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। आज भी मैं आपसे एक पर्यायवाची पूछूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट करना है, जिससे मैं अगले वीडियो में आपका जरूर नाम लूंगा। और बाकी कोई भी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप वो भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गणेश गणेश जी का पर्यायवाची क्या क्या होंगे। तो गणेश जी का सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विनायक। ठीक है, विनायक जो है वो गणेश जी का ही पर्यायवाची है। दूसरा है वक्रतुंड। और वक्रतुंड देखिएगा आप जब शादी कार्ड वगैरह छपते हैं तो उस पर भी ऊपर लिख के आता है वक्रतुंड। और गणेश जी का मोदक प्रिय, मोदक मतलब हो गया लड्डू, और प्रिय मोदक प्रिय इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गजबदन, गजबदन, गज मतलब हाथी, हाथी जैसा उनका मतलब बदन है, तो इसलिए गजबदन भी कहा जाता है गणेश जी को। और ये गजबदन पैट में भी पूछा गया था काफी बार, कई एग्जाम्स में गजबदन तो मैंने कई एग्जाम में देखा है। और गौरी सुत, गौरी पार्वती जी के लिए कहा जाता है और ये पार्वती जी के पुत्र हैं, तो गौरी सुत, सुत मतलब क्या होता है पुत्र, तो गौरी सुत, गौरी के ये पुत्र हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है गणेश जी। विष्णु, विष्णु के विष्णु जी का आप देखेंगे तो उनके 4 हाथ हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको चतुर्भुज भी कहा जाता है, चतुर्भुज। और चक्रपाणी, ठीक है, पाणी मतलब भी क्या होता है हाथ होता है। और दामोदर इनको कहा जाता है, ठीक, दामोदर कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है, माधव, केशव इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशंबर, विशंबर, ठीक है, विशंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रपाणी भी बहुत है, दामोदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोग महादेव। महादेव जी के क्या पर्यायवाची होते हैं, तो इनको शंभु कहा जाता है, शंभु। महादेव मतलब शंकर जी, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है शंभु। और महादेव जो है वो सभी के देवता है, मतलब सभी के भगवान है, चाहे भूतों के हों, चाहे पशु के हों, चाहे मानव इंसान के हों, सभी के क्या है देवता है। तो इनको पशुपति भी कहा जाता है कि जितने भी पशु हैं उनके ये भगवान है, इसलिए इनको पशुपति भी कहा जाता है। और इनका एक अच्छा है आशुतोष। देखिए आशुतोष इसलिए कहा जाता है कि अगर शंकर जी की हम लोग थोड़ी बहुत भी अगर उनकी पूजा करते हैं तो जल्दी से खुश हो जाते हैं। आशुतोष कहा जाता है कि जो जल्दी से खुश हो जाए। जैसे कोई कोई भगवान की आपको ज्यादा लंबे समय पर तपस्या करनी पड़ेगी तब वो खुश होंगे, लेकिन शंकर जी इतने भोले हैं कि वो थोड़ी तपस्या करेंगे या थोड़े बहुत अच्छे काम करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपनी कृपा जो है वो आप पर बरसाते रहते हैं। तो इसीलिए आशुतोष उसे कहते हैं जो जल्दी से खुश हो जाए। और इनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है, चंद्रशेखर, ठीक है। इनके शिखा पर जो है वो क्या है चंद्र है, चंद्रमा जो है इनकी शिखा पे, इसलिए इनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। और उमापति भी कहा जाता है, उमा, उमा जो है वो किसका पर्यायवाची है गौरी जी का, पार्वती जी का, और पार्वती इनकी पत्नी है तो इसलिए इन्हें उमापति भी कहा जाता है, ये उमा के पति हैं। कामदेव, कामदेव वही है जो हमारे मन में इच्छाएं जगाते रहते हैं, ठीक है, अगर ये ना हो तो जिंदगी एकदम नीरस हो जाए। तो इनका एक आता है मदन, मदन, मदन जो है मनोज, मनोज किसी का नाम है तो समझ लीजिए वो क्या है कामदेव है, कामदेव का पर्यायवाची है, मतलब काफी इच्छा जगाने वाला। और इनकी पत्नी का नाम क्या है रति, तो इसलिए इनको रतिपति भी कहा जाता है। और इनको पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्प धनवा, क्योंकि इनका ऐसा माना जाता है कि जो इनका तीर है वो पुष्पों का है, पुष्प की ये बारिश करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है इन्हें पुष्प धनवा भी कहा जाता है। और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट है मनसिज, मनसिज जो है वो बहुत पूछा जाता है, मनसिज। और एक मकर ध्वज, मकर मतलब होती है मछली और ध्वज मतलब होता है जो झंडा, तो इनके झंडे पे मछली बनी हुई है तो इसलिए इनको मकर ध्वज भी कहा जाता है। इसमें आपको देखिए मकर ध्वज तो कभी मतलब अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। और रतिपति भी याद रखना है, रति जो है मनोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रति इनकी पत्नी का नाम है, वाइफ का नाम है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है रतिपति। तो आज जो आपका कमेंट है, आपको जो कमेंट करना है वो है हनुमान जी। हनुमान जी के
पर्यायवाची क्या क्या होंगे, क्योंकि हनुमान जी के पर्यायवाची हम लोग को बहुत अच्छे से याद रहते हैं। आज यही आपका होमवर्क है कि आप हनुमान जी के पर्यायवाची लिखो, और जितने ज़्यादा आप लिखोगे उतना अच्छा है। और जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए वही कोशिश करिएगा लिखने की। तो मैं जितने लोग भी सही लिखेंगे मैं उनका नाम अगले वीडियोस में जरूर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा हनुमान जी के पर्यायवाची।